मुझे भर दे राजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे राजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे राजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे राजा अभिषेक Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Uri Baba Baba Baba. Randru Rabla Sikri Baby. Riba Baba Baba Randru Rabla Sikri Baby. Riba La Rantula Rabla Sikri Baby. Randru Rabla Sikri Baby. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. वो रूहानी वस्त्रों को धारण करने के लिए तैयार हो मुसलमान वो आत्मिक वस्त्र वो आत्मिक हालेलुया वस्त्र को मांगे वो रूहानी वस्त्र को मांगे Yes, Lord. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Oh, Randru Rabla Sikri Baby. Uri Baba Baba Baba. Randru Rabla Sikri Baby. Uri Baba 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 Rikara Rabla Sikri Baby. Randru Rabla Sikri Baby. Uri Bala Rantula Rabla Sikri Baby. Ladai Rantai Rabla Sikri Baby. Indra La Rabla Sikri Baby. ऐसा मैंने समझा तुझ में मैं दौड़ूंगा पल्ले कर आऊंगा तुझ में मैं दौड़ूंगा पल्ले कर आऊंगा तुझ में मैं दौड़ूंगा पल्ले कर आऊंगा सदा की कुव्वत से भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे ताजा अभिषेक रुका अभिषेक ताजा अभिषेक तेरी रुका अभिषेक ताजा अभिषेक रुका अभिषेक ताजा अभिषेक तेरी रुका अभिषेक ताजा अभिषेक तेरी रुका अभिषेक ताजा अभिषेक तेरी रुका अभिषेक भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे मुझे ताजा अभिषेक से तू भर दे परमेश्वर का रूप इससे बात कर रहा है
परमेश्वर की आत्मा से बातें करें। Thank you, Lord. परमेश्वर की आत्मा कहता है कि पुराने ऑयल के साथ नहीं रह सकते। Thank you, Jesus. मुझे अपने तेल को बदलना होगा। Yes, amen. Hallelujah. You need it to change your oil। Yes, amen. Hallelujah. मुझे जरूरत है कि तुम अपने तेल को बदल। Yes, खुदा बाप. Thank you, Jesus. In the name of जानते हैं, जब तेल पुराना होता है वो बहुत सारी चीजों से मिक्सड होता है। Yes, खुदा बाप. उससे ठीक से ना तो मशाल जल पाती और ना तो दिया जल पाता। Yes, खुदा बाप. ओ लेकिन जब ताजा तेल जाना चाहता है, Yes, Lord. हालेलुया, जब तेल को बदला चाहता है, Yes, खुदा बाप. ओ हालेलुया, ओ रिश्तादार रंगरू राब डाला सेक रे बे बे बे. जाता है, उसकी चमक में बढ़ती आ जाती है, ओ उसके चलते रहने में एक बढ़ती आ जाती है। Yes, amen. Hallelujah. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जिससे वो कह रहा है उसे वो छोड़ा है। Yes, amen. Hallelujah. तेल को बदलने की Yes, amen. Hallelujah. ओ रिश्तादार रंगरू राब डाला सेक रे रे रे. If you Ri baba baba. Rabai antula rabala seek रे बे. कहता है यदि तू Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तो समर्पण कर दे, मैं तेरे तेल को बदल Yes, खुदा बाप. Thank you, Jesus. Dedicate yourself. Yes, खुदा. Surrender yourself. Hallelujah. इसके चिन्ह भी होंगे, जैसे तेल बदलेगा बाकी चीजें बदलेंगी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, खुदा बाप. Thank you, Jesus. Thank you. धीरे रिश्ते के रे मेरे दोस्त। हालेलुया, मैंने आत्मा में महसूस किया, मैंने देखा। हालेलुया, यहाँ पर हालेलुया कई जन ऐसे जिनको तेल बदलने की आवश्यकता है। उनका तेल काला पड़ गया। हालेलुया, वो पुराना सा हो गया और वो उसी में वो लेकिन नहीं करने के कह रहा है कि मैं इसे बदलना चाहता हूँ। ओ मैं तेरे ऑयल को बदलना चाहता हूँ। Oh, ri baba 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 baba. I want to anoint you with a fresh oil. Hallelujah. मैं तुझे ताजे तेल के साथ मस्सा। रंगरू राब डाला सेक रे रे बे बे से. If you may. Hallelujah. Thank Thank you, खुदा बाप. Thank you, Jesus. तेरी रूह का अभिषेक, इसको करा बना बा उसे कहे ताजा अभिषेक, इसको रो तेरी रूह का अभिषेक। परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में हलचल मचा रहा है, वो आपके शरीर में काम कर रहा है, वो आपके आत्मा में कुछ होने दे रहा है। ताजा अभिषेक, तेरी रूह का अभिषेक, 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 ताजा मुझे भर दे, ताजा अभिषेक से तू भर दे, मुझे भर दे, ताजा अभिषेक से तू भर दे, भर दे, मुझे भर दे, ताजा अभिषेक से तू भर दे। पहना दे वस्त्र रूहानी, दे दे नई जिंदगानी, जीवन को चाहे उससे पहना दे वस्त्र रूहानी, पुरानी बातें बीत जाने दो, दे दे नई जिंदगानी, शाला बाबा बाबा पहना दे वस्त्र रूहानी, दे दे नई जिंदगानी, पहना दे वस्त्र रूहानी, दे दे नई जिंदगानी, तुझ में मैं दौड़ूंगा, फल लेकर आऊंगा, तुझ में मैं दौड़ूंगा,
Thank you, Khudaban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Randru Rabrala Sekri Rebe. Rebalaran Tularabala Sekri Rebe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Randru Rabrala Sekri Rebe. Randru Rabrala Sekri Rebe.
Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus is a good. वो अच्छा है हमारा परमेश्वर। What he wants, वो क्या चाहता है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. खुदा हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो आत्मा हमारे बीच में है और खुदा Thank you, Jesus. Thank you, Master. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Thank you. आपका धन्यवाद करते हैं आप इस समय से शस्त्र वचन के लिए प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा मुंह क्यों न था लेकिन शब्द और गीत केवल आपके थे। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी अगुवाई करने के लिए हमें चलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आज आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र उपस्थिति में हमें लाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं वो हर एक भलाई के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में की परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते वचन के लिए परमेश्वर राजा। प्रभु आपका वचन कहता है जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी वचन कहता है आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु हम धन्यवाद करते कि वचन ही आप हो परमेश्वर। आज आपके वचन का हम आदर करते परमेश्वर राजा। आज जो भी वचन प्रभु स्वर्ग से मना दिया जाए हमारे जीवन में बोया जाए प्रभु जी, और 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाला बने यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता वो तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए रहने के लिए प्रभु तो अनुग्रह हर एक के ऊपर कर परमेश्वर। इस अंतिम दिनों के पड़ाव में जैसे हम जी रहे परमेश्वर राजा तेरे पवित्र उपस्थिति में चलने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर राजा। ओ राबा शांता राबा राबा हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता परमेश्वर राजा कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजाला है। होने दे परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन में ऐसे ही काम करे प्रभु जी। हालेलुया हम आपके दास का भी आदर करते परमेश्वर राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। आपके दास का हम आदर करते परमेश्वर कि पवित्र आत्मा उनके जुबान से होकर आज हमसे जो भी बातें आप करते हो परमेश्वर उसे हम ग्रहण करते यीशु के नाम से, उसे हमारे जीवन में रिसीव कर पाए परमेश्वर। ऐसे हृदय को आज तो हमें बना परमेश्वर राजा प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं वचन चलते समय होने वाले हर प्रकार की गड़बड़ी को हम प्रे कर दे यीशु के नाम से। हर एक वचन चुराने वाले आत्मा को हम श्रापित कर दे यीशु के नाम से।
होने दे परमेश्वर राजा। वचन कहता है कि इससे केवल सुनने वाले नहीं पर उसके अनुसार चलने वाले बनो। होने दे परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार चलने वाले तो हमें बना परमेश्वर। आप ऐसे करते हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक परमेश्वर राजा, हर एक आत्मा को आपके अधीन और स्वाधीन कर दे परमेश्वर। बोलने वाले और सुनने वाले को भी आपके हाथों में दे दे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे का सारा समय पिता आपके हाथों में दे दे। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे मधुर नाम में मांगते। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अपने आगे नीचे जो है कर दे। Praise the Lord. हमारे पास केवल 1 घंटा है और प्रभु भोज भी है, डेडिकेशन भी है। हालेलुया। मैं हमारे बीच में कुछ चीजों को आपको बताकर फिर हम लोग के हाथ में दूंगा ताकि वो 10 मिनट तक हमसे बात कर सके। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। एक जो दर्शी होता है, भविष्यवक्ता का पहला स्तर होता है दर्शी होना, जिसे मराठी में दृष्टा कहा गया है और हिंदी में दर्शी इसे बोलते हैं। हालेलुया। ये क्या करता है मालूम है? ये कुछ चीजों को पहले से ही देखता है जो आने वाली होती है। हालेलुया। या फिर जो हो रही होती है, इसे द्वारपाल भी कहा जाता है। द्वारपाल का मतलब है जो पहरेदार होता है, द्वार पर, परमेश्वर के द्वार पर खड़ा रहने वाला और आने वाली चीजों को बताने वाला। जैसे कि एजकेल को परमेश्वर ने कहा था कि इन्हें बता, तलवार आते हुए यदि तू बताए तो इनके लहू का दोष तुझ पर नहीं होगा, और यदि तू ना बताए तो इनके लहू का दोष तुझ पर होगा। मैं तुझे इजराइल का पहरुआ करके ठहराता हूं करके वचन में लिखा। हालेलुया। हालेलुया। सो वो पहले से कुछ चीजों को देखता रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो कुछ बातें थी जैसे मैंने आपको बताना था, जैसे यहाँ पर हम आए और वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने चीजों को खोला, कुछ उसके विषय में कुछ बात करके फिर वचन को आपसे बांटूंगा कुछ समय के लिए। हालेलुया। अभिषेक के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, हमने सीखा है अभिषेक क्या है। हालेलुया। इसके अलावा आपको ये जानने की आवश्यकता है कि अभिषेक को एक तेल को दर्शाता है। बाइबल पवित्र आत्मा का अभिषेक किसे दर्शाता है? तेल को दर्शाता है। आमीन। इसकी 2 समस्या है। हालेलुया। अभिषेक की 2 समस्या। पहली समस्या, यदि आप इसे खुला रखते हैं और यूज नहीं करेंगे तो ये उड़ जाएगा। यदि आप इसे बंद करके रखते हैं और इसे इस्तेमाल नहीं करते तो ये खराब हो जाएगा। जैसे तेल का गुण होता है, स्वभाव होता है ना। अगर आप उसका ढक्कन खुला करके रख दो और इस्तेमाल नहीं करे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उड़ता जाएगा। और इसके अलावा आप ढक्कन बंद करके रखो, उसका इस्तेमाल मत करो, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होगा। पहली समस्या। हालेलुया। दूसरी समस्या ये है कि यदि आप उसका ठीक से इस्तेमाल न करें तो ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। आमीन। ये 2 समस्या अभिषेक के साथ है। हालेलुया। एंड हम हमेशा अभिषेक को चाहते हैं, हम हमेशा अभिषेक को मांग रखते हैं, हम हमेशा एक्सपेक्टेशन करते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर जब हम वर्शिप कर रहे थे, हालेलुया, बहुत से बर्तनों को देखा और उसमें से कुछ बर्तन है जिसके अंदर एक कह सकते हम लोग की एक काला पड़ा हुआ तेल है जिसे बदलने की आवश्यकता है, जैसे परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। काला पड़ा हुआ जो तेल है, ऑयल है, वो उपयोगी नहीं होता है, आपके जीवन को बदलता नहीं है, वो काम नहीं करता है। आपने पहले उसे इस्तेमाल नहीं किया, या तो फिर बंद करके रखा है। हालेलुया। और या तो फिर खुला रखा है वो उड़ने के लिए, लेकिन ऑयल है लेकिन बंद किया हुआ। हालेलुया। लेकिन वो कैसा है? डार्क है, काला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो ये अभिषेक ना आपके जीवन को बदलेगा ना आपके द्वारा दूसरे के, क्योंकि जो तेल जो है खराब हुआ है वो ना मेरे लिए उपयोगी है ना दूसरे के लिए उपयोगी। समझ रहे कि नहीं?
हालेलुया। हालेलुया। पहली बात आप जानते हैं शाऊल के विषय में जब कहा कि अभिषेक तेरे ऊपर आएगा और तू बदल जाएगा। आमीन। यदि हमने उसे बंद करके रखा है, हमने पूरा सरेंडर नहीं किया है अभिषेक के अधीनता में, और यदि हम उसको काम करने नहीं दे रहे हैं, वो हमें बदलने में नाकाम रहेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा और वो वैसे ही रहकर काला गिर जाएगा और हमारे लिए उसका उपयोग नहीं होगा। हालेलुया। वो है कि वो हमें बदले, हमें मसीह के स्वभाव में डाले, हमें मसीह के सम्मान बनाए, हमें उसके चरित्र में लेकर जाए। हालेलुया। वो हमें बदलता है, यूहन्ना में लिखने के अनुसार वो हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है अभिषेक। हालेलुया। तो हम उसे शिक्षा देने की अनुमति नहीं देते, हम उसे बदलने की अनुमति नहीं देते, तो वो हमारे अंदर बंद डिब्बे में पड़े हुए रहने के समान होगा और वो न हमें बदलेगा न दूसरे को बदलेगा। वो हमारे स्वभाव को जो का त्यों रहने ही देगा, क्योंकि वो वैसे ही रहेगा, उसको काम करने के लिए कोई भी मौका नहीं। हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं। हम मसीह में कितने भी साल गुजरे क्यों ना, अभिषेक हमें बदल नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उसे रास्ता नहीं दिया। हालेलुया। हम पुराने स्वभाव में ही बने रहेंगे, पुरानी अवस्था में ही बदले रहेंगे। और हालेलुया, अभिषेक का जो तेल का वो बदला जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर उसे नहीं बदलेंगे हम लोग तो हमारी आंखें धुंधली हो जाती है, हमारा विश्वास जो होता है कमजोर हो जाता है और हम सही से नहीं चल पाते मसीह में। हम थोड़ा संसारिक रहेंगे, थोड़ा मसीह रहेंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे, वो बहुत कुछ रहेगा उसमें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा मसीह का चरित्र हम धारण नहीं कर सकते उसके बिना। आमेन। तो इसीलिए उन बर्तनों के तेलों को बदलने की आवश्यकता है। अभिषेक का बदलना क्यों जरूरी है? कई बार हम पुरानी चीजों में ही फंसे रहते हैं, पुराने बातों में, पुराने अनुभवों में, पुरानी चीजों में हम नए की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसका मतलब हम उसी में हैं। हालेलुया। जब ताजा तेल आता है, दूसरा तेल आता है, तो उसके अंदर और भी उत्तम क्वालिटीज होती है। हालेलुया। उत्तम स्वभाव होता है, उत्तम प्रकाशन होता है, उत्तम बदलाव होता है, उत्तम कार्य होता है, उससे एक अगला स्तर का एक हालेलुया एक परिवर्तन आ जाता है, एक अगले स्तर की चीजों को हम देख सकते हैं उसमें। Are you understanding? आप समझ रहे कि सो कितना जरूरी है हमारे ऑयल को बदला जाना। अगर हम अभिषेक ले रहे, पुराना जो तेल है वो बदला नहीं, दूसरा तेल उसमें डाल रहे, तो ताजा तेल डालेगा तो भी वो उसके जैसे ही होगा। हमें हालेलुया। 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 इसलिए वचन में लिखा है कि तुमने अपने पुराने स्वभाव, पुराने वस्त्र को उतार दिया। वचन में, प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है कि तू क्या कर, मुझसे वस्त्र मोल ले। दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में लिखा है ताकि तेरी नग्नता दिखाई। हमें मोल लेने को कहता है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें उदार मुफ्त में हमें। लेकिन जो वस्त्र है, कितने प्रकार के वस्त्र है? अब कितने लोग जानते हैं आत्मिक वस्त्र में कितने प्रकार के वस्त्र है? हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता का वस्त्र, अभिषेक का वस्त्र, महिमा का वस्त्र। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम आगे बढ़ते ये बदलता जाता है, या हमारे ऊपर परमेश्वर डालना चाहता है। आमीन। लेकिन हम जब अभिषेक को बदलना नहीं चाहेंगे और उन्हीं चीजें में रहेंगे, हालेलुया, उन्हीं चीजों में रहेंगे और हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के लोगों हमारे अंदर कोई भी, हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिस्थिति के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सो और एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, उसे समझाकर हालेलुया मैं अंकल के पास दूंगा 10 मिनट के लिए। मेरे लिए पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। ये केवल समझाने के लिए है आपको, हालेलुया, कि आप समझे, क्योंकि इस जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सी नासमझी होती है, बहुत सी गलत विचार, बहुत सी गलत बातें विचार में आती है या बोली जाती है। इसे पढ़िएगा जरा ताकि हम इसे सीखें। उत्पत्ति 28वां अध्याय उसका 20वां वचन। तब याकूब ने यह मन्नत मानी,
यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। बस हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मन्नत के विषय में हमने पिछले एक बार फिर से पहले कुछ समय पहले मन्नत के विषय में बातें की। हालेलुया। ये एक कुंजी है, जैसे पहले फास्टिंग प्रेयर में एक कुंजी दिया गया था। हम लोग देखते कि जकरिया ने फास्टिंग किया था, उपवास और प्रार्थना की थी कि परमेश्वर उनकी यात्रा को क्या करे, सफल करे। आमेन। उनके बच्चों की यात्रा को सफल करे। आमेन। ये फास्टिंग प्रेयर में सिखाया गया था। उपवास के द्वारा ये होता है, परमेश्वर एक कुंजी आती है, पहला स्टेप है फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी यात्राओं को क्या करेगा, सफल करेगा, आपके उद्देश्यों को सफल करेगा, आपके हाथ के काम को परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। उसी के साथ में हालेलुया उस सफलता में और एक सफलता है, वो है धन की आशीष, धन की सफलता, या फिर वस्त्र और हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता है, नीड्स है, वो उसमें वहां पर लिखा है। याकूब क्या कर रहा है पता, अब क्या हो रहा है, वो अपने भाई से भाग रहा है। किसकी ओर, अपने मामा की ओर। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया है, उसकी माँ के साथ मिलकर या जो एसाव का है, जो एसाव का अधिकार उसने क्या लिया, बड़ेपन का अधिकार ले लिया। हालेलुया हालेलुया। ये यहाँ तक बाइबल के हिसाब से ठीक से हुआ, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी कर दी थी। हालेलुया। सो बड़ा जो जेठा है छोटे का दास होगा करके लिखा था। सो वो हो गया और वो जा रहा था और उसे एक दर्शन मिला, जबकि वो अपने परमेश्वर के विषय में जानकारी रखता था। वो उसको मालूम था अब्राहम का परमेश्वर, अपने पिता का परमेश्वर वो जानता था। उसे अब्राहम ने इस बात की शिक्षा दी थी। हालेलुया। फिर इसहाक ने दी होगी। प्रेज द लॉर्ड। सो वो जानता था, लेकिन एक दर्शन, एक एनकाउंटर उसके साथ होता है। हालेलुया। और उस समय में वो क्या करता है पता है, परमेश्वर से वादा करता है। पहली चीज, यदि परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल करे, यात्रा को सफल करने का क्या मतलब है, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, हालेलुया, ये 3 प्रकार की यात्रा हो सकती है। हालेलुया। कितने प्रकार की है, प्रेज द लॉर्ड। पहली यात्रा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। आमीन। दूसरी यात्रा, हालेलुया, आप सांसारिक रूप से चलते हैं, जीवन की यात्रा इसे हम कहते हैं। तीसरी यात्रा, इस संसार से स्वर्ग की ओर, यानी कि रैप्चर के लिए। हालेलुया हालेलुया। रैप्चर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो यदि वो मेरी यात्रा को सफल करे, यदि वो मेरी यात्राओं को सफल करे और मुझे रास्ते में और जहां पर मैं ठहरूंगा वहां पर मुझे सुरक्षित रखे और फिर मुझे पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न दे, तो मैं क्या करूंगा, मेरा परमेश्वर तू परमेश्वर होगा। हालेलुया। पर देखिए, इसको सही से समझने की आवश्यकता है। याकूब यहाँ पर शर्त नहीं डालना है कि तू मुझे देगा तो ही तू मेरा परमेश्वर होगा करके, नहीं। वो क्या कह रहा है, उसे बस एक इसे भाव से वो बोल रहा है कि तू मेरा परमेश्वर होगा, मेरे पीढ़ियों का परमेश्वर होगा। जबकि तू नहीं देगा तभी भी तू मेरा परमेश्वर ही है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर ही है। हालेलुया। फिर भी तू मेरा परमेश्वर, लेकिन फिर वो क्या कहता है, एक मन्नत मानता है कि तू मेरा परमेश्वर होगा। और फिर जितनी चीजें तू मुझे देगा, हालेलुया, जितनी बातें तू मुझे देगा, जो कुछ तू मुझे देगा, उसका 10वां हिस्सा में तुझे, 10वां अंश में तुझे। देखिए, इसके विषय में, दशमांश के विषय में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक विचार लोगों के अंदर आते हैं। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग से दशमांश का क्या अर्थ है सही से। हालेलुया। जब हम समझ नहीं पाते तो देने के लिए या फिर इसे करने के लिए हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आती है, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते ये क्या है। हालेलुया। पहली चीज, यदि हम मलाकी 3 में पढ़े तो ये हमारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग का कारण है। हमें सोर्स है जो रास्तों को खोलता है। दूसरी चीज, यदि हम इसी वचन को इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में पढ़े तो इसका मतलब होता है कि मैं परमेश्वर के सामने कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं उस हिस्से को दूंगा, यानी कि मैं धन्यवाद के लिए ये
दूंगा। दूसरा उसका मतलब होता है कि परमेश्वर आगे भी मेरे लिए इंतजाम करेगा। इस भरोसे का चिन्ह है टाइम देना। मतलब परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को जैसे आज तक पूरा करता आया है, वैसे आगे भी पूरा करेगा। ये जो मैं भरोसा करता हूं, इस भरोसे का चिन्ह है दशमांश। हालेलुया। एक मतलब से जब आप दशमांश देते हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि आगे वो आपकी सारी जरूरतों को उत्तम रीति से पूरा करेगा। एक चिन्ह है, एक साइन है। हालेलुया, हालेलुया। इसे आपको समझना होगा। ये देने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि इसको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। वो स्वर्ग से आकर इसे नहीं लेगा, लेकिन ये उसी का भाग है, हमें उसके राज्य के लिए है। लेकिन इसका सबसे बड़ा अर्थ होता है, पहली चीज होती है हमारी सफलता। ये तो आप जानते हैं, हमारे फाइनेंस की सफलता, हमारे धन में आशीष देने के लिए। दूसरी इसका चिन्ह एक बड़ा है। हालेलुया। हर एक जो इसे करता है वो परमेश्वर को दिखाता है कि परमेश्वर, मैं अपनी जीवन भर की यात्रा के लिए तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ कि तू रास्ते में, मेरे यात्रा में, मेरे जीवन भर मुझे रोटी, वस्त्र और सुरक्षा देगा और मैं फिर सुरक्षित रूप से अपने पिता के घर लौट जाऊं। इसका मतलब, इसके मैंने जैसे कहा, एक आप घर से जॉब के लिए निकलते हो और जॉब से घर पे आते हैं, इसकी सुरक्षा निश्चित करता है। दूसरी चीज, आपकी जीवन की यात्रा की यहाँ से मृत्यु तक इसकी सुरक्षा का वो लेता है, कि सुनिश्चित करता है। दूसरी चीज, पृथ्वी से लेकर यानी कि जीवन खत्म होने के बाद में स्वर्ग तक की यात्रा वो सुनिश्चित करता है। पिता का घर का मतलब क्या है? हमारे पिता का घर कौन सा है? स्वर्ग। हालेलुया। तो वचन में लिखा है वहां पर मैं लौटने तक तू इसे करेगा, ये भरोसा देता है हम लोग। आमीन। हम ये विश्वास दिलाते परमेश्वर को कि तू मेरी जिम्मेवारी लेगा। आमीन। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तू मुझे खाने के लिए अन्न देगा, तू मुझे पहनने के लिए वस्त्र देगा, तू मुझे सुरक्षा देगा रास्ते में, तू मुझे लेकर चलेगा, तू मेरी अगुवाई करेगा और फिर तू मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। दिस इज साइन, ये चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो डोंट मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, हालेलुया, आप दे रहे तो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तू देगा, इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी दे। हालेलुया। जो कुछ भी मेरे पास आएगा मैं उसे उसमें का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा, क्योंकि मैं अगली बार के लिए भरोसा कर रहा हूं तुझ पर। ये साइन है, ये चिन्ह है कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए, जब मैं इस मंथ में टाइम दे रहा हूं तो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। जब दे रहा हूं तो फिर उसके नेक्स्ट मंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूं? तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। फिर दे रहा हूं। ये फेथ है, दशमांश ये फेथ है, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसे का चिन्ह है। ये पैसे का मामला नहीं कि ये देना। इसलिए बाइबल में लिखा हर एक चीज का, फिर समय का हो, कपड़ों का हो, हर एक चीज जो आपके पास आती है, जब आप इसे देते तो आप परमेश्वर के लिए अगली बार के लिए क्या कर सकते हैं? आप भरोसा कर सकते हैं। एक परमेश्वर के सामने आप चिन्ह रख रहे, मैं इसे जब दे रहा हूं तो मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं कि तू मेरी यात्रा को क्या करेगा? सफल करेगा, सुरक्षित रूप से सफल करेगा, और अन्न और वस्त्र और सुरक्षा देते हुए तो क्या करेगा? इसे सफल करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी यात्राओं की सफलता चाहता है उनके लिए एक कुंजी, आमेन, एक चाबी है, एक द्वार का खोलना है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये फेथ है, ये विश्वास है। आप परमेश्वर को विश्वास दिला रहे हैं कि मेरा तुझ पर भरोसा है, तू मेरी जिम्मेदारी ले। हमें हालेलुया। सो अगर हम नहीं ले रहे, यही चीज मन्ना के विषय में भी आप जानते हैं जब मन्ना उतरा, आमेन, आप जानते हैं जब मन्ना उतरा, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पता नहीं कल परमेश्वर का मूड कैसा होगा, कल देगा कि अगर वो गुस्से में रहेगा तो एक भी मन्ना नहीं भेजेगा, हमको भूखे ही रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हृदय कैसा भी हो, वो परमेश्वर को फंसा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। वो मन्ना देता ही
गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये भरोसे की परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है कल के लिए कि परमेश्वर मेरे लिए कल भी मन्ना देगा। जैसे प्रार्थना है वो रोज की रोटी के लिए कि तू हमारी रोज की रोटी हमें दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, ना कि एक साल के लिए मैं तुझ पर एक ही बात विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। तो एक दिन एक साल के लिए विश्वास किया और बाकी के दिन हालेलुया। बहुतों के पास बहुत से कारण है कि वो परमेश्वर के हिस्से को नहीं देते। कई लोग पास्टर को पसंद नहीं करते, मैं उन्हें दशमांश नहीं देना चाहता। आप पास्टर को देख कर दे रहे हो, आपका परमेश्वर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हालेलुया। कुछ कहते हैं कि पास्टर खर्चा करता है हमारे पैसे इसीलिए नहीं देते। हाँ, तो परमेश्वर से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, तुम मनुष्य की ओर देख रहे हो। ऐसा फल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा? कुछ भी नहीं। उससे बेहतर है कि आप ना ही दो, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लेकिन यदि सफलता चाहिए, पूंजी चाहिए, एक सुरक्षित रास्ता चाहिए, आगे बढ़ने के लिए दरवाजे खोलने चाहिए, तो हमारे पास एक चाबी। हालेलुया। ये एक शिक्षा की भाव से दे रहा हूं, ठीक है, शिक्षा की भावना से दे रहा हूं कि आप इसमें से सीखें, आपके पास ये जानकारी हो। अगर मैं आपको आपकी सफलता के विषय में न सिखाऊंगा तो फिर परमेश्वर मेरे विषय में, आपकी असफलता के विषय में मुझे पूछेगा। हालेलुया, कि तूने वो शिक्षा को क्यों नहीं दिया जिसके द्वारा वे सफल हो सकते थे, ध्वस्त हो सकते थे, आशीषित हो सकते थे। हालेलुया। क्या केवल इससे कि लोग क्या सोचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर क्या सोचता है, महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर का तरीका क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को ब्लेस्ड करता है, आशीषित करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको हर समय के लिए परमेश्वर के ऊपर क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। और इसी विशेष करके फाइनेंस के लिए विश्वास करने का चिन्ह क्या है? आपका तारीख, आपका दसवां, कि प्रभु मैं जीवन के पूरे सफर के लिए तुझ पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, कि तू मुझे प्रोवाइड करे। आमेन। साथ में सुरक्षा देगा, आमेन, साथ में वस्त्र और अन्न भी देगा। हालेलुया। सो ये आप अगली बार के लिए पहले से विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। आमेन। ये केवल बातों से नहीं होता, ये चिन्ह से होता है। आमेन। और उसी के चिन्ह के रूप में क्या किया उसने? एक पत्थर को वहां पर खड़ा किया। हमने पढ़ा कि एक पत्थर को उस जगह पर खड़ा किया। ये उस बात का चिन्ह था जो उसने परमेश्वर के साथ में मन्नत मांगी थी या बादशाह बांधी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल आपको आपकी बढ़ती या आपकी ब्लेसिंग के लिए दी जाने वाली शिक्षा, इसके पीछे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी गलत भावना नहीं, इसे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अगर मैं इस शिक्षा को छुपा कर रखूंगा या फिर इन बातों को छुपा कर रखूंगा तो शायद आप ब्लेस्ड नहीं होंगे और परमेश्वर इसके विषय में मुझे पूछ सकता है। हालेलुया। इसीलिए मेरा काम है कि मैं याकूब का यानी कि उत्पत्ति का 28 और फिर 20 और 21 के विषय में आपसे बात करूं, फिर 22 के विषय में आपसे बात करूं। हालेलुया। इसके साथ और भी कुछ चीजें, सफलता की कुंजियां बाइबल में वचन में दिए गए, जैसे फास्टिंग प्रेयर और भी कुछ है। हालेलुया। हम इसके विषय में बाद में बात करेंगे, हमारे पास समय की गति होने के कारण हम इस समय में हालेलुया यहाँ पर रोकते हैं। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप परमेश्वर के साथ जब वाचा बांध रहे, जो लोग दे रहे हालेलुया, वो अपने जीवन की सफलता के लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। हालेलुया। और केवल भरोसा रखा नहीं, बाइबल में लिखा है कि विश्वास कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। आमीन। बिना कार्य के भरोसा या विश्वास, फेथ इज डेड, वो मरा हुआ। हालेलुया। तो आपका जो जीवन भर की पूंजी या फिर हमारे चलने के लिए जो अन्न, वस्त्र और सुरक्षा का एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे, इसका चिन्ह क्या है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग इसे दबाव के साथ लेते कि ओ ये परमेश्वर की आज्ञा है, वो नहीं देंगे तो कैसे सोचेंगे पास्टर, ओ ये नहीं होगा तो कैसे होगा। इसका उसका कुछ नहीं है। तुम्हारा जीवन की सफलता क्या है वो देखिए। हालेलुया। आपके लिए कैसे रास्ता खोलता है वो देखिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस प्रकार से ब्लेस्ड करेगा। आमीन। यदि आप लोगों को देखकर कुछ करें तो कुछ नहीं होगा। आमीन। लेकिन जब आप परमेश्वर को देखते हुए कुछ कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा, परमेश्वर पे किया हुआ कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो सरल भावनाओं के साथ हम करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़
प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस समय थोड़ी बातों के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस करे। आशा करता हूँ कि अभिषेक के मामले में और इसके मामले में आपने एक शिक्षा पाई। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आगे का कुछ समय में हालेलुया। कितना लोग ये वचन ग्रहण किया? हाथ उठाए, उसने देख लिया है? ये 5 उंगली बराबर उसने देखा। समझ में ना? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आत्मा में भी, आपका आत्मा में भी क्या किया है? आत्मा में भी कीड़ा नौका। हम लोग बोलना भूल गया। बराबर है क्या नहीं? ये आपको ये बात बताना मैं आपको